नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को सीटेट 2019 का पेपर कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के पेपर आते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा पर्यावरण के क्वेश्चन कराऊँगा। चलते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था कि मूल्यांकन को क्या कहते हैं। मूल्यांकन क्या है फ्रेंड्स? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या? मूल्यांकन। और अगला है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। और अगला है कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होता है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की गलतियाँ क्या हैं फ्रेंड्स? अधिगम का भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ये विकल्प इसमें सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि वे विधियाँ जिनका प्रयोग विद्यार्थियों को स्वतः स्व पहल व स्व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण होता है? उत्तर इसका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि इसका उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखी गई किस स्थिति को दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उसमें प्रयास की कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कौन सा विकल्प राइट होगा इसमें? इसमें विकल्प हमारा सही होगा कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि जब शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके कर सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और अगला क्वेश्चन है कि जेंडर क्या फ्रेंड्स? एक सामाजिक संरचना है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? कौन करता है? ये इसका विकल्प होगा शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या फ्रेंड्स? इसका विकल्प कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है? कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है? उत्तर है हमारा परिवार। और अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? कौन विशेषित करता है? विचारों की अनुक्रमणीयता जो होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चों को विशेषित करती है। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है फ्रेंड्स? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। विकल्प राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? किस तरह से देखा जाता है कि बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। और अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और तथा अन्वेषण करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है? अपरिपक्व चालक विकास का परिपक्व चालक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रोगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। और अगला क्वेश्चन है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते नहीं हैं कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में बच्चे जो अपना
अनुभव लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए तथा उनका संचय करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? किस अवस्था के अंतर्गत आएगा फ्रेंड? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगस्की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। और अगला क्वेश्चन है कि पहले इसमें डॉट डॉट के क्या भरना है कि समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? समावेशी शिक्षा भरा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षिका को चाहिए कि वह समावेशित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। विकल्प हमारा बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? ये वकालत करता है समावेशी शिक्षा 2009। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक एवं अधिगम घटित होता है? कौन सा? कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो होता है मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। और चलते हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम पर्यावरण का पोर्शन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया पर्यावरण का कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशील युक्ति क्या है? क्या होती है? किस्से व कहानियाँ सुनाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? विकल्प नंबर बी कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये हमारा सत्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में चार दीवारी से बाहर रख सीखना, बच्चों की स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, ये सभी पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। और क्या है फ्रेंड्स? विकल्प बी हमारा है कि यह पर्यावरण सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। और सी है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने के लिए अवसर प्रदान करेगा, ये भी सही। इसलिए क्या होगा? विकल्प नंबर ए बी सी हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। विकल्प देख लेते हैं कि बच्चों को प्रक्रिया कौशल का आकलन, बिल्कुल सही। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही। इसलिए क्या होगा? विकल्प ए बी सी सब सही, मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा राइट होगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं कराने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, क्या होता है? सीखने के लिए समान आकलन। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है? क्या करता है? कि सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। क्या विकल्प नंबर ए और बी हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं है? क्या नहीं है? याद करना जो है पर्यावरण अध्ययन के संकेतक नहीं है। प्रश्न पूछना ये भी है, न्याय और समानता के सरोकार ये भी होता है, सहभागिता भी होता है, लेकिन प्रश्न याद करना ये पर्यावरण अध्ययन के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना तथा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से बच्चों में कौन सा संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ने के लिए हो सकता है? कौन सा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये सभी सत्य है। इसलिए विकल्प नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? अवलोकन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है?
बच्चे स्वयं अपने हाथ में कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये सही है। और बी हमारा है नहीं, एक नहीं वाला पूछा है तो क्या होगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा उन्हें पेड़ों के तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे देख किस भाग प्रदेश का भाग किसका है, ये जम्मू कश्मीर का भाग है। आप लोग देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में नीचे कथनों में से विचार कीजिए। क्या होता है झूम खेती? कि खरपतवारों आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा। मतलब क्या होगा इसमें, देखते हैं कि ज़मीन को बारी बारी कहते हैं, बीज छिड़कने से पहले इनको गहरा जोत देते हैं। तो इसमें क्या होगा, विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा। सी नहीं फ्रेंड्स, डी राइट होगा। नहीं फ्रेंड्स, इसमें डाउट है कि विकल्प नंबर क्या है हमारा, पहला वाला सही है। क्या है पहला वाला कि झूम खेती अपनाए जाने की पद्धति नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्या होता है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देता है, ये विकल्प हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि केचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसलिए कौन सा कथन सही है। क्या होता है इसमें, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये विकल्प राइट है। इसलिए क्या होगा, इस केचुए किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांच की चीज़ें बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांच का उपयोग करते हैं। कांच के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा है, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नारियल डली किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। किसका भोजन है, केरल का है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। किस रंग में देखते हैं, कि काला और सफ़ेद में देखते हैं रात में जगने वाले जानवर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर तट हैं। किसमें, जो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका तट समुद्र तट के मतलब अरब सागर के तट पर है। उड़ीसा मतलब कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है। कहाँ पर है, उड़ीसा के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्होंने पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक और का जन्मदिवस, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती। टिन क्या है, टिन वह है फ्रेंड जिस पर भूमि कई किसानों तक टिन बीज बोता है। फ्रेंड्स ये मैथ टाइप का सवाल भी इसमें पूछा जाता है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसमें जो पर्यावरण होता है, इसमें मैथ के 2 क्वेश्चन आते हैं जो समय से संबंधित होते हैं और एक होता है दिशा से संबंधित। दोनों क्वेश्चनों को आप लोग कायदे से देख लेना और हल करके जाना पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस तरह में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं, आबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है कि हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं, जब कुएं सूख जाते हैं तो हमें बड़े कहते हैं कि अब से 25-30 साल पहले इन कुएं में काफ़ी पानी था परंतु पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित कुएं के सूखने के संभावित सही कारण क्या है। क्या है फ्रेंड्स, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहाँ अब नहीं है, और पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों के ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई, ये भी सही है। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप संचालित हैं, ये भी रीजन है। इसमें क्या होगा, विकल्प ए बी डी तीनों सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं। कौन सा, काम और खेल थीम में से एक नहीं, और हम चीज़ बनाते हैं ये भोजन और आवास, ये सभी, लेकिन काम और खेल इसमें नहीं है। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराया गया सेट यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें।
और अगर आप लोग ऐसे ही अन्य सेट चाहें तो कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को इसी तरीके से अन्य भी सेट करा दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। क्वालिफाई नहीं फ्रेंड्स, आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। मैंने भी इसी तरीके से तैयारी करके सीटेट में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। जय हिंद, जय भारत।